she, they, it, singular noun, plural noun। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये समझा कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है। सब्जेक्ट नॉर्मली कम्स बिफोर वर्ब एंड नॉर्मली परफॉर्म्स एन एक्शन। सही है। पहले जुमले का मकसद ये है कि सब्जेक्ट नॉर्मली कम्स बिफोर वर्ब, कि सब्जेक्ट जो आम तौर पे हमारे पास आता है वो कहाँ आता है जी? वर्ब से पहले, इससे पहले वर्ब से पहले। वर्ब से पहले आता है, बिफोर वर्ब। सही है। एंड नॉर्मली ये परफॉर्म्स कांस्टेंट एन है कि एक्शन। वर्ब से पहले ही सब्जेक्ट आएगा? नहीं, ये एक आपको बेसिक फंडामेंटल एक रूल बताया जा रहा है, ठीक है, कि नॉर्मली आम तौर पे हमारे साथ ऐसा होता है, लेकिन हम अगर स्पेसिफिकेशन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो है वो कहीं और भी आ रहा होता है सब्जेक्ट, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये एक आपको एक नॉर्मली कायदा बता दिया मैंने कि कहाँ आम तौर पे जो है वो आता है सब्जेक्ट। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? यस सर। ठीक है। एंड नॉर्मली परफॉर्म्स एन एक्शन, इसका क्या मतलब है जी? आप लोग साथ नहीं दे रहे मेरा, आप लोग बताएं ना जल्दी जल्दी। जी बताइए मारिया। क्वेश्चन दोबारा करिएगा। मैंने ये जो कहा है काम कर रहा होता है वो जी जी, सही है। यानी नॉर्मली परफॉर्म्स एन एक्शन, कि वो आम तौर पे अमल करता है हमारे पास। और ज़ाहिर है सब्जेक्ट हमें पता है कि काम करने वाले को ही कहते हैं, तो इसलिए जो हमारे पास फ़ाइल है, जिसे हम उर्दू अरबी में फ़ाइल कहते हैं, वो हमारे पास सब्जेक्ट होता है। ठीक है वसीम भाई, क्लियर है? ठीक है ठीक है। ठीक है। अब अगर हम बात कर लें कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में कितने सब्जेक्ट होते हैं, यानी हमारे पास टोटल 9 सब्जेक्ट होते हैं। सही है, टोटल 9 सब्जेक्ट होते हैं और इनसे बाहर कोई सही चीज़ नहीं जाती। पूरी लैंग्वेज में कोई ना कोई बात हो रही होगी कि किसी काम करने की, तो वो इनमें से ही कोई सब्जेक्ट होगा हमारे पास। ठीक है सही। जी, तो मारिया बताएं कौन कौन से होते हैं हमारे पास? I, we, they, you, he, she, it, singular noun, plural noun. आई, I, सही है, we, you, they, she, सही है। it, singular noun, plural noun. और भाई देखें, आपने कितने बताए अभी? आई, वी, यू, मैं ही, बता शी। दी हैं। I, we, they, you, he, she, it, singular noun, plural noun. सही है, ठीक है जी। सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, सही है। तो मैंने आप लोगों को भेज भी दिए, आप लोगों को मिल गए वसीम भाई? मैसेज मिल गया आप लोगों को? एक मिनट देखिए। यस सर। कितने मिले? 3 मिले सर। आई, अच्छा, वी, यू। सही है, मिल गए बाकी अब? ही, ठीक है। शी, दे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, इट। ठीक है सर। ठीक है जी। अच्छा, पार्टिसिपेंट में जाके देखें हमें कितने बंदों ने ज्वाइन किया हुआ है अभी। सर 8। सही है, चलें ठीक है। चीज़ें जल्दी जल्दी कवर करते हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास आई है। आई का मतलब होता है मैं। सही है, आई का मतलब होता है मैं, यानी जब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि मिसाल के तौर पे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। सही है, ठीक है वसीम भाई? ठीक है। यहाँ से हमें पता चला कि कौन स्कूल जा रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ आई जो है वो काम करने वाला हो गया। ठीक है। अच्छा, कोशिश करें कि अपने पास एक नोटबुक रखें जिसमें आप इस सब चीज़ें लिखते रहें इंशाल्लाह, तो आगे बड़ी आसानी होगी। जब हम आगे पहुंच जाएंगे तो हमें पीछे के एक एक लेक्चर की जो है वो हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग और आपकी गिरफ्त में होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? वी। वी का मतलब क्या होता है? हम। हम। सही है, जब भी हम हमारी बात करेंगे कि भाई हम खाना खाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, तो वहाँ हम वी लगाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ सिर्फ मैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को इस्तेमाल कुछ अरसे बात करवाने हैं, इसीलिए मैं सिर्फ आप लोगों को इसकी मीनिंग बता रहा हूँ और डिटेल में नहीं जा रहा। उससे पहले हमारे पास कई चीज़ें हैं समझने के लिए। तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास? यू। तीसरी चीज़ क्या है? यू।
यू का क्या मतलब होता है वसीम भाई? तुम तुम, यानी आप भी कह सकते हैं, तू भी कह सकते हैं, तुम भी कह सकते हैं। वो ज़ाहिर है फॉर्मल इनफॉर्मल तमीज़ वाली बात है कि भाई हमारे सामने कोई दोस्त होगा तो हम उसे तू कह के बुलाएंगे, तुम कह के बुलाएंगे। कोई बड़ा होगा तो आप कहेंगे। तमाम चीज़ों का मतलब एक ही है। सामने हमारे कोई फीमेल हो मेल हो, हम उसके लिए यू इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और ये बात याद रखें, सामने इसमें हमने ये नहीं करना कि अगर सामने कोई मर्द है तो हम सिर्फ उसको ही बोलेंगे यू, नहीं। कोई औरत है तो हम उसके लिए भी यू इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। नंबर 4 है हमारे पास ही का क्या मतलब है इकरा? मर्द, वो जी मर्द के लिए इस्तेमाल करेंगे ही। सही है, वो मर्द के लिए इस्तेमाल, यानी वो अगर हमारे पास कोई लड़का होगा या हमारे पास कोई मर्द होगा तो हम उसके लिए ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही ईट्स, वो खाना खाता है, ये सब ही इस्तेमाल करेंगे। शी, कायनात, शी का क्या मतलब होता है? सर वो पॉइंटर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। गुड। जैसा कि वो सो रही है, वो जाग रही है, वो नहा रही है, वो खाना खा रही है, वो स्कूल जा रही है, तो ये मुअन्नस की बात हुई है ना, तो यहाँ हम शी लगाएंगे। अब सिंगुलर नाउन क्या होता है जी? कौन बताएगा मुझे? एक चीज के लिए मैं बताऊं, जी एहसन बताएं। कोई एक नाम, जैसे अहमद हो गया, सिंगुलर है, वाहिद है, तो उसके लिए अहमद सिंगुलर नाउन है। अच्छा, अहमद जो है वो सिंगुलर नाउन है। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। सिंगुलर का मतलब होता है एक, यानी वाहिद, और नाउन यानी नाम, यानी कोई भी एक नाम हमारे पास जब आ जाएगा ना, स्पेसिफिक कोई ख़ास नाम आ जाएगा, तो उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसे अली इज़ गोइंग, अली जा रहा है, अली इज़ कमिंग, अली आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम सिंगुलर नाउन है, तो इसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं कि कोई एक बंदा कोई काम कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर है? इज्जत क्लियर जी? ठीक है। क्लियर है ना ये सब? ठीक ठीक है। है, ठीक ये तो आसान चीज़ें इंशाल्लाह। बस मैं इसीलिए आपको हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सारा मकसद ये है कि कोई ऐसा बंदा हो जिसको ज़रा सा कोई चीज़ मिस हो रही हो ना, तो वो सब क्लियर हो जाए। इसीलिए मैंने बिल्कुल स्टार्ट शुरू किया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से, ज़ीरो लेवल से इंशाल्लाह स्टार्ट किया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है? प्लूरल, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन क्या होता है जी? जमा, दो या दो जमा। से ज्यादा नाम हो कोई, जी बिल्कुल, मिसाल दें कोई। जैसे अहमद और अली हैं, ठीक ठीक है, है, या बॉयज की बात की जा रही है, ठीक है, बहुत सारे लड़के हो गए हमारे पास। और कोई जी, मिसाल दें जी? या टीम हो गई, फुटबॉल टीम्स की बात की जा जी रही है। जी सही है। वसीम भाई कोई जमा की मिसाल दें। जमात मुंसलिक एक जमात। जी सही है, जमात हो गई। जैसे लोग हो गए, पीपल हो गए। सही है, ठीक है। पीपल जैसे हम कहते हैं तो उसमें कोई एक बंदा मुराद नहीं होता, तो ये ठीक है। क्या कहते हैं, इसम जमा है, ये जमा का नाम है पीपल। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये प्लूरल नाउन है हमारे पास। ठीक है। अब इट, इट जो है, इट क्या होता है भाई? मुझे क्या कहते हैं, कौन बताएगा यहाँ से? मैं जिससे पूछूं वही बताए। अच्छा, अभी दो गर्ल्स ने हमें और ज्वाइन किया होता, इकरा और अतिया। ठीक है, आप लोग हैं, सही है जी। इकरा, क्या जी, इट का क्या मतलब होता है एक जी? किसी भी बेजान के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, अतिया आप बताएं। जी, बाज़ दफ़ा बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और कभी जानदार चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता अच्छा, जानदार के लिए कोई मिसाल दें, कैसे इस्तेमाल करते हैं हम? है। जैसे अपना तारुफ करवाते हुए बताया जाए, आपने बताया था, इट्स मी अतिया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखें, इट जो है वो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। हमारी स्कूल लाइफ गुजर गई, 10 साल गुजर गए, कॉलेज लाइफ गुजर गई, लेकिन हम इट को अभी तक यही समझते आ रहे थे कल तक कि इट जो है शायद सिर्फ हम बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इट का जो इस्तेमाल है वो लिविंग थिंग के लिए भी होता है और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी। ठीक है। अब इंसान, जाहिर है, क्या कहते हैं, अगर हम मिसाल के तौर पे आपको एक बच्चा मिला वहाँ, कनाडा का एक बच्चा आपको मिल गया, ठीक है, वो आपसे कुरान पढ़ना चाहता है, वो आपको अपना तारुफ करा रहा है, आपने उससे, उसने आपसे नाम पूछा, आपने कह दिया भाई आई एम उमर फारूक फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, आपने जो है वो अपनी देसी इंग्लिश बोल ली। लेकिन जब आपने उससे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, से वो कहेगा इट्स मी वसीम, इट्स मी वसीम।
कि मेरा नाम वसीम है, इसका मतलब ये मेरा नाम वसीम है। अब यहाँ देखें, अब आप जो कह रहे थे कि भाई सिर्फ बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, तो भाई क्या वसीम भाई मुर्दा है? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। वसीम भाई जानदार है और हमने जानदार के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। जैसा कि हम कहते हैं इट्स माय फैमिली, इट्स माय फ्रेंड, ठीक है। तो ये इट जो है वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें एक नुक्ता हमने याद रखना है, वो नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि हमने जो है जब हम इट को जानदार चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो किस कैटेगरी में आएगा, और जब बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो किस कैटेगरी में आएगा। वो जब इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे तो बात वाज़ेह हो जाएगी। तो यहाँ हमारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, समझ आ गए आप सबके? ठीक है, दे रह गया, एक रह गए। हाँ, कौन सा रह गया? दे दे रह गया। जी दे बहुत आसान है, यानी वो बहुत सारे लोग, जैसे हमने पढ़ा ना, ही एक वो, जैसे थर्ड पर्सन एक लेकिन मर्द, शी एक औरत थर्ड पर्सन, लेकिन दे में औरत मर्द सारे आ जाएंगे, दो या दो से ज्यादा, बहुत सारे जमा के लिए, ठीक है। सर सिंगुलर नाउन के अंदर भी प्लूरल नाउन के अंदर भी तो दोनों एक ही चीज है ना सर? नहीं इसमें नहीं कोई फर्क है? नहीं नहीं, दे और प्लूरल नाउन में देखें, प्लूरल नाउन में हमारे पास स्पेसिफिकेशन आ जाएगी, नाम आ जाएंगे लोगों के, सही है। जैसे अली एंड अहमद, जैसा आपने बोला, बॉयज बोला, लड़के, ठीक है, लड़के बोले, तो लड़कों से हमें जहन में आ जाएगा कि हाँ यार ये उस लड़कों की बात कर रहा है। जब हम लोग बोलेंगे तो आपको जहन में आ जाएगा कि हाँ उन लड़कों की बात कर रहा है। लेकिन जब दे बोलेंगे हम, तो दे में देखें हम ये मायने लेंगे कि वो सारे लोग, वो का मायना आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ही शी दे, ये सारे जो हैं, ये तीन जो हैं, ये एक ही कैटेगरी के हैं, ही शी दे, तो इनको याद रखें, ठीक है। लेकिन ये जो दे इस्तेमाल होगा वो चाहे मोनस हो या मुज़क्कर हो, जी किसी जी भी हाँ, इस्तेमाल इसमें कोई शर्त नहीं है, ये मोनस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और मुज़क्कर के लिए भी। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। तो अच्छा, जो हमने कल क्लास ली थी सुबह, उसमें हम यहीं तक पढ़ गए, यहीं तक पढ़ा था या इसके आगे भी पढ़ा था हमने? हाँ सर, यहीं तक पढ़ा था। ऐसा नहीं, यहीं तक पढ़ा था हमने? जी जी, हमने यहीं तक पढ़ा था, 8 तक पढ़ा था। तो फिर आपने कहा था कि रात में क्लास होगी, लेकिन रात में क्लास हो नहीं सकी थी, अच्छा 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 तो अच्छा, वर्ब आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। असल में जो हमारा पहला बैच है जिसमें 7-8 लोग और हैं, उनको मैंने 1 बजे का टाइम दिया हुआ है। अब वो 1 बजे आ जाएंगे तो हमारे पास वक्त कम है इंशाल्लाह, क्योंकि सब्जेक्ट इसके बाद हम वर्ब पढ़ेंगे, लेकिन फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें भी हैं पढ़ने की। तो अभी आप लोग रेस्ट चाह रहे हैं, थोड़ा सा गैप चाह रहे हैं, या अभी कंटिन्यू करें? तो क्या मैं तो कह रहा हूँ कंटिन्यू करें, क्योंकि फिर ज्वाइन करने में काफी मसला होता है, फिर हाँ, टाइम मैंने ज़ाया होता है उसमें। चलें आप ऐसा करें, मैं 2 मिनट का आप लोगों को दे रहा हूँ इंशाल्लाह वक्फा। 2 मिनट बाद याद रखें कि आप लोगों ने ज्वाइन कैसे करना है। जो मैंने आप लोगों को एक तस्वीर भेजी हुई है ना, आप लोगों ने डायरेक्ट जूम एप्लीकेशन पे जाना है, वहाँ ये मीटिंग आईडी और पासवर्ड डालना है और आ जाना फटाफट, सही है? ठीक है भाई। 12:26 हो रहे हैं, 12:28 पे फटाफट आ जाए, सही है? ठीक है।